हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ दिस दैट दीज दोज छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं। तो छोटे बच्चों को दिस दैट दीज दोज का यूज करना सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्या करते हैं देख लेते हैं दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं। दिस का होता है यह है, दैट का मीन्स होता है वह, THIS दिस मीन्स यह है, और THAT दैट मीन्स वह होता है। दिस और दैट सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब होता है एक। सिंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक। तो दिस और दैट के साथ में क्या लगता है? इज लगता है। उसके बाद क्या है? दीज और दोज, THESE दीज, दीज मीन्स ये होता है, और THOSE दोज, दोज मीन्स वे होता है। तो ये और वे कौन से शब्द होते हैं? प्लूरल शब्द होते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं बच्चों? जो एक से ज्यादा होते हैं। जो एक से ज्यादा होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। दिस और दैट के साथ इज लगाते हैं, और दीज और दोज के साथ में क्या लगाते हैं बच्चों? आर लगाते हैं। अब देख लेते हैं दिस कहाँ लगता है और दैट कहाँ लगता है। दिस और दैट के साथ हम इज लगाएंगे। तो जो वस्तुएं हमारे पास में होती हैं, जो वस्तुएं पास में होती है, जैसे ये पेन मेरे पास में होता है, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। और जो वस्तु दूर होती है और एक होती है, उसके साथ में हम दैट लगाते हैं। तो ये क्या लिखा, ये क्या बना हुआ है बच्चों? ये एक ट्री बना हुआ है। ये ट्री का फिगर बना हुआ है, और ट्री बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है। जो पास में दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या लगेगा? दिस। तो दिस इज अ ट्री, और दिस और दैट के साथ में आ भी लगा होता है, क्योंकि वह एक होता है। तो इसके साथ में क्या लगेगा बच्चों? दिस। फिर ये क्या है? कप। कप भी मेरे बिल्कुल पास में ही है, तो पास में लगाने के लिए क्या लगाते हैं? दिस लगाते हैं। तो इसमें भी लगा देंगे दिस। दिस मीन्स यह है। पास के लिए हम लोग यह लगाते हैं, और दूर के लिए वह लगाते हैं। फिर ये क्या? एप्पल है। एप्पल भी बिल्कुल पास में है, तो इसमें लगा देंगे दिस। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। दिस इज अ कप, यह एक कप है। दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। फिर ये क्या है? अब इसमें हम दैट का यूज करना सिखाते हैं। इज आ ट्री, एक पेड़ है। कहाँ है? पास में है या दूर है? तो ये पेड़ कहाँ है? दूर है। तो दूर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? वह पेड़ है। वह एक पेड़ है जो कि दूर है। दूर के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? दैट इज आ ट्री। क्या लिखेंगे बच्चों? दैट इज आ ट्री, वह एक पेड़ है। और ये कप रखा है, कप भी दूर हमसे रखा है, तो कप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज आ कप, वह एक कप है। और फिर क्या है? बॉल। बॉल भी दूर रखी है, तो क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। दैट इज आ बॉल। ये हो गए दिस और दैट के क्वेश्चन। अब देखते हैं दीज और दोज कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। देखो, जब वस्तुएं ज्यादा होती हैं तो हम उसमें दीज और दोज का यूज करते हैं, और दीज और दोज के साथ में क्या लगता है बच्चों? आर लगता है। क्या लगता है? आर लगता है। तो इसमें कितने ट्री हैं? 3 है। 1 2 3। तो एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल वर्ड है। प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ में लगता है दीज या दोज। अब दीज कहाँ लगेगा, दोज कहाँ लगेगा? जो वस्तुएं हमारे पास में होती हैं उसमें हम दीज लगाते हैं, और जो वस्तुएं हमसे दूर होती हैं उनमें हम दोज लगाते हैं। तो ये जो पेड़ है ये बिल्कुल पास में है, तो इनमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? दीज, THESE दीज। उसके बाद ये फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स भी बिल्कुल पास में हैं, तो क्या लगाएंगे? दीज, THESE दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। नेक्स्ट क्या है?
बुक्स, बुक्स कहाँ रखी हैं? बुक्स थोड़ी दूर पर रखी हैं। जो वस्तुएं थोड़ी दूर पर होती हैं उनमें हम लोग दोज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? दोज लगाते हैं। तो इसमें लगा दें बुक्स दूर रखी हैं तो दोज लगा देंगे, THOSE, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। फिर क्या है? बॉल्स, बॉल्स भी थोड़ी दूर पर रखे हुए हैं, तो थोड़ी दूर पर जो रखा होता है उस पे हम दोज लगाते हैं, तो दोज आर बॉल्स, वे गेंदे हैं, वे किताबें हैं और वे गेंदे हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन दिस दैट दी दोज का कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्या लिखा है? यह एक पेन है। यह मतलब हमारे पास में रखा है, तो पास के लिए हम लोग लगाते हैं दिस, THIS, दिस। उसके बाद लगाते हैं इज। उसके बाद एक पेन, एक की होती है ए और पेन की होती है PEN, फुल स्टॉप लगा देंगे। यह एक हो गया, यह एक पेन है, दिस इज ए पेन। फिर क्या लिखा हुआ बच्चों? वह एक शेर है। वह मतलब होता है थोड़ा दूर पर है। दूर पर मतलब दैट लगेगा, TH, दैट इज, दैट के साथ इज। अ लॉयन, LION, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। ये लड़कियां हैं, ये मतलब हमारे पास में, तो ये के लिए क्या लगेगा बच्चों? दीज लगेगा, THESE, दीज। और दीज के साथ में क्या लगता है? आर लगता है, ARE, दीज आर। लड़कियां की क्या होती है? गर्ल्स होती है, तो